जब किसी के घर को आग लगती है तो वो नहीं देखता कि मैं किसी और का घर कैसे जला रहा हूँ। तो उस नौबत को ना आने दिया जाए। ये ना रियासत के लिए बेहतर होगा, ना एजेंसियों के लिए बेहतर होगा, ना सिलेक्टर के लिए बेहतर होगा, ना सिलेक्टेड के लिए बेहतर होगा। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ फारा चौक हाफिज़ाबाद में। मुल्क भर की तरह हाफिज़ाबाद में वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ से एहतजाज जारी है, जिनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म जल्दी से जल्दी हज़ारा में जाएँ। नाज़रीन जैसा कि पाकिस्तान के सारे शहरों में एहतजाज जारी है, यहाँ पे हम एहतजाज के शिरका से बातचीत करेंगे। ये तकरीबन जो असल हमारा एहतजाज है ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। गवर्नमेंट पाकिस्तान जो तकरीबन 3-4 की जो दरमियानी रात जो मस्तंग और जो है कि कानकनी के अंदर 11 मज़दूर जो हज़ारा कम्यूनिटी से जो है ना वो तल्लक रखते थे, जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ना उनका कत्ल किया गया था। तो ये कोई हज़ारा कम्यूनिटी के साथ जो एक शिया कम्यूनिटी है उसके साथ ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 2011 के अंदर जब पहला बम ब्लास्ट होता है तो फिर 562 जो है ना वो ब्लास्ट के अंदर जो है ना हज़ारा कम्यूनिटी जो है ना वो उस वक्त उसकी डेथ होती है। और 2011 के अंदर जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान जो थे वो उस वक्त उन्होंने इसका पूरा दौरा किया था और उन्होंने ये यकीन दहानी की थी कि इसके पीछे जितने भी कार फरमा जितने भी लोग हैं उनको हम कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके बाद वही जो गवर्नमेंट की है वो वहाँ पर जो है वो कामयाब ना हो सकी। उसके बाद फिर 2017 में मुस्तंग के अंदर होता है, फिर 2018 के अंदर फ्रूट मंडी में इसी जो है ना वो जीनोसाइड की जाती है हज़ारा कम्यूनिटी की। और अनफॉर्चुनेट अभी जो है ना फिर उसी तरीके का जो है ना वो उसी आप इंसिडेंट का हमें जो है ना वो सामना करना पड़ गया है। और 11 जो है वो मज़दूरों की लाशें अभी भी क्वेटा के अंदर पड़ी हुई हैं। तो हुकूमत जो पाकिस्तान है और उससे एक ही जो है ना उनकी डिमांड है कि वज़ीर आज़म खान इधर आएँ और हम जो है ना उसकी तदफीन जो है ना कर देंगे। तो ये धरना जो है मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ जो है से ना वो दिया जा रहा है और हम अपने कायदीन की जो है ना वो काल के ऊपर जब तक वो बोलेंगे हमने इधर धरना दिया हुआ है और हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी इससे आगे भी हमें जाना पड़ा तो हम इससे आगे भी जाएंगे। हमें जो है ना वो बाजू भी देने पड़े हम देंगे, हमें सर भी देना पड़ा हम देंगे, जो भी कुर्बानियाँ और जो भी कुछ करना पड़ा हम उस वक्त तक यहाँ पर बैठे हुए। मेरे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, हम अलामा साहब से पूछते हैं कि उनका ये एहतजाज की रीज़न क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अलामा साहब आप हमें बताएंगे कि आपके ये एहतजाज की रीज़न। जी जैसा कि मेरे ख़्याल में तकरीबन पूरे पाकिस्तान और बल्कि आलमी मीडिया भी इसको दिखा चुका है कि क्वेटा में जो 11 मज़लूमीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया है और उनके बग़ैर किसी जुर्म के उन पर जो है एक उनको ज़िबह किया गया और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हज़ारा बिरादरी जो है उनकी एक पूरी खूनी तारीख़ है जिस पर उनको हर बार जुल्म किया जाता है और रस्मी तौर पर जो है वो हुकूमत की तरफ से उनकी बातें की जाती हैं और कोई मुस्तकिल बुनियादों पर आज तक जो है कोई ऐसा हल नहीं किया गया। तो हमारा यहाँ बैठने का एक ही हदफ है। पहली बात तो ये है कि हम मज़लूमों की हिमायत के लिए बैठे हैं। दूसरा हमारा बैठने का जो मेन हदफ है वो ये है, हम चाहते हैं कि ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ जाएँ, चूँकि वो ये दावा कर चुके हैं कि ये रियासत मदीना है, यानी वो अदल के ख़्वाह हैं। तो हम चाहते हैं कि उन मज़लूमों की बात सुनी जाए, उनके पास वो जाएँ, उनकी जितने मुतालबात हैं पूरे किए जाएँ और जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे, मज़लूमों की हिमायत के लिए अमली इक़दाम नहीं होंगे तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये धरना जारी रहेगा। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद नसीम अब्बास शराजी साहब मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे कि अगर 2 दिन तक हुकूमत आपके मुतालबे नहीं मानती तो आपका इससे आगे का लाएअमल क्या होगा। हमारा 2 दिन का नहीं, हमारा तो जब तक हमें कॉल नहीं आएगी, जब तक लाशें पड़ी रहेंगी क्वेटा की शहदा की, हम उस वक़्त तक इधर ही धरना देंगे। अगर हमको रोड ब्लॉक करना पड़ा तो हम करेंगे, अगर रैली निकालनी पड़ी तो हम रैली भी निकालेंगे। हम जब तक हमें कॉल नहीं आएगी हम धरना नहीं छोड़ेंगे। तो आज हज़ारा कबाइल का फिर एक दफ़ा कत्ले आम हुआ है। वो शहदा अपने वतन के लिए कुर्बान हुए हैं। तो मेरा अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ये 100% मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म साहब को पहले दिन ही वहाँ पे जाना चाहिए था और इसका कोई कंक्रीट हल निकालना चाहिए था ताकि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात का इआदा ना हो। और दूसरे ये है कि उनके जाने से जो उनके लवाकीन
मशरूत तौर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको तसल्ली शफ़ी होती, वो अपने अपने घरों को जाते और अपने जितने भी अजीज़ थे उनकी वो तदफीन करते। एक वज़ीर आज़म के ना जाने की वजह से आज हज़ारों नहीं लाखों लोग अज़ियत में मुब्तला हैं। वो मुल्क के कोने कोने में बैठे हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। और अगर ये मसला हल ना हुआ तो मेरी ये विजन है कि ये चीज़ बहुत दूर तक जा सकती है कि जो ना मुल्क के मफाद में बेहतर होगी ना हुकूमत के मफाद में बेहतर होगी। मेरी जमात का भी ये मौक़िफ़ है और मैं जमात के नुमाइंदा की हैसियत से भी ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी पूरी जमात हज़ारा कबाइल के साथ शाना बशाना खड़ी है और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हम भी इनके एहतजाज में पूरे के पूरे शामिल हैं और पूरे मुल्क में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मरियम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पे उनके गाम में बराबर की शरीक हुई हैं, तो आप भी इनके गाम में बराबर के शरीक हैं, तो क्या आप इनके साथ क्या हमदर्दी करें? मैं पहले भी अपना एक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ दिया है मैंने कि इंशाअल्लाह जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि कल कोई ऐसा मौका ना आए कि हमारी ख़वातीन भी हाफ़िज़ाबाद के अंदर भी यहाँ पे हमारे साथ इस धरने में शरीक हों, एहतजाज में शरीक हों, तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि इंशाअल्लाह आपकी बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं, फिर वो अकेली बेटियां नहीं बैठेंगी, फिर मेरे घर की बेटियां भी उनके साथ बैठेंगी। हम बज़ाते ख़ुद यहाँ पे बैठेंगे और मुल्क के लिए यही बेहतर होगा कि इस पुरअमन एहतजाज को काफ़ी समझा जाए, बजाय इसके कि हर बंदा कहे कि तंग आमद बजंग आमद। फिर जब किसी के घर को आग लगती है तो वो नहीं देखता कि मैं किसी और का घर कैसे जला रहा हूँ। तो उस नौबत को ना आने दिया जाए। ये ना रियासत के लिए बेहतर होगा, ना एजेंसियों के लिए बेहतर होगा, ना सिलेक्टर के लिए बेहतर होगा, ना सिलेक्टेड के लिए बेहतर होगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी तरह अपने मेज़बान तलहत फैल गिल को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोफेशनल मीडिया चैनल।